मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विजन एकेडमी पर। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस परीक्षा के लिए कुछ ही समय बचे हुए हैं लैब टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर के। तो हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, खेलकूद, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, छत्तीसगढ़ इतिहास और कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चन शामिल हैं। आपके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो जल्द शुरू करेंगे। एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों कि एग्ज़ाम चाहे किसी का भी हो, बहुत बड़ा पल होता है। एग्ज़ाम से हर किसी को डर होता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले, चैनल में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पेरिस ओलंपिक, पहला क्वेश्चन है, 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की बात है। पेरिस ओलंपिक 2024, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा, ये नाम याद रखेंगे, ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? अवनी लेखरा, तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवनी लेखरा किससे संबंधित हैं? तो निशानेबाजी, ध्यान रखेंगे। ये जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता पेरिस पैरालंपिक में। किसमें? पेरिस पैरालंपिक में जीता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी नवरात्रि का समय है दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं उसका भी। और लाउड स्पीकर का आवाज़ चारों तरफ गूंज रहा है, तो इसे नज़रअंदाज करते हुए कॉन्सनट्रेट सिर्फ हमारे एग्जाम और क्वेश्चन सेट पर रहे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये किसमें? 50 मीटर एयर राइफल में। देखिए स्वप्निल कुसाले, ऐश्वरी तोमर और अखिल शेवरान ने पुरुष टीम में ने भारत को 50 मीटर एयर राइफल में इवेंट में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर देख रहे हैं, इसके बाद साइंस का क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। चलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए अभी व्यापम में आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन 2023 से भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 40वां स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल, अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किससे प्रकाशित होता है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये याद रखिएगा। अब 2023 में भारत जो है 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किनको किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती, याद रखेंगे। 5 का डी जो है राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, किसने? केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, तो ये नाम याद रखिएगा। इनकी घोषणा है, इसकी घोषणा की है कि इसने घोषणा की है कि क्या है, मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर को, ये मतलब इस पुरस्कार के बारे में बताया गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में किया गया, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को। तो देखिए ये जो है एक तरह से पर्यावरण से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं। तो ये बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो देखिए ये महिला आयोग ने, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तेलंगाना के साथ। किसके साथ? तेलंगाना के साथ। एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग जो ऐसे ही आपके एग्जाम होता है तो अच्छे से साफ फोटो खींच करके PDF बना लीजिएगा, और PDF बना के टेलीग्राम में मैं नंबर भेज दें, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप भेज सकते हैं, या टेलीग्राम में भी मुझे पर्सनल आप भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द आपको मॉडल आंसर मैं उपलब्ध करा सकूं। जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं, एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर निकलते हैं, आप फोटो खींच करके जरूर भेजें। चलिए एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कजाकिस्तान के साथ। कौन सा? काजिंद। ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है? ये एक्सरसाइज काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और कौन सा संस्करण था? तो 8वां संस्करण था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है करंट अफेयर। हालांकि इसमें पूछे कि नहीं उसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में आता है जो हम किए रहते हैं। तो भारत और रूस के किस साझा उपक्रम में अग्निवीरों को जॉब में आरक्षण देने का फैसला किया गया है? तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, किस में किया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलीपींस और जापान में एक खतरनाक टाइफून आया था,
इस टाइफून का नाम क्या है? तो देखिए 10 नंबर का इस टाइफून का क्या नाम है? तो टाइफून बेबिंगा। क्या है? टाइफून बेबिंगा, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? अब देखिए साइंस से क्वेश्चन शुरू हो रहा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का क्वेश्चन सम्मिलित है। तो 11 नंबर देखते हैं, चलिए। तो किसका उपयोग कागज के विरंजन के रूप में किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लोराइड। तो ये देखिए क्लोराइड कागज के ब्लीचिंग प्रक्रिया में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यह लुगदी से रंग को हटाने में अत्यधिक प्रभावी है और जिसके परिणाम स्वरूप एक सफ़ेद और चमकदार कागज का उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पे ABCD भी नहीं लिखा है, जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने के चक्कर में वो जो टाइपराइटर है वो हो सके थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा या बताने में भी हुआ होगा, तो इस तरह से आप थोड़ा करेक्ट भी कर लेंगे अगर हुआ तो ये सही आंसर है प्रोटॉन, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार, अब ध्यान रखिएगा, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे उसके अनुसार से आपको आंसर लेना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सोडियम सिलिकेट को जल विलेय कांच के रूप में जाना जाता है। ये जो है क्या है, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये पहला कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे जो है अभी पढ़ने का समय नहीं इसलिए सबको नहीं देख रहे हैं। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये सोडियम क्लोराइड है। अब देखिए धावन सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला Na2CO3 है, ये भी आपको याद रखना है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है और यह कार्बोनिक अम्ल का लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फटे हुए दूध में, तो देखिए 15 का इसमें क्या है, लैक्टिक अम्ल होता है। डी राइट आंसर है, मतलब यहाँ डी नहीं लिखा है लेकिन ये लैक्टिक सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं इससे रिलेटेड, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नारंगी सिट्रिक अम्ल, नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं, जब 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा, चलिए 60 नंबर पर देखते हैं। इसका आयतन क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, ठंडा किया जाता है तो सामान्य तौर पर देखें तो घटता है, लेकिन यहाँ पे जो है बढ़ता है। क्यों है, चलिए देखते हैं। 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब ठंडा किया जाता है तो विशिष्ट गुण के कारण, जल के विशिष्ट गुण के कारण, ध्यान रखेंगे, कारण जल का आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसे जल का विलक्षण विस्तरण भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है वेर्मिलियोन है, डी लास्ट जो है राष्ट्र आंसर है, डी जो है राइनो वायरस खालिस्तान की वजह से बनता है। 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये आम जुकाम के कारण बनता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो हैजा जो है महामारी भी है और स्थानिक भी है। और एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा इसमें कि किस, जैसे मान लीजिए किस वायरस से कौन सा बीमारी फैलता है और जीवाणु से कौन कौन सा बीमारी होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और मिश्रण वाला भी पढ़ लेंगे आप लोग, किस मिश्रण से कौन सा बनता है, जैसे पीतल का मिश्रण, कांसा का, ये भी आप कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टेपिस, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंचायत। अब देखिए अब जो है हम पंचायत का भी क्वेश्चन शामिल है, शुरू में मैं जो है आपको बताया नहीं पाया था, तो पंचायत भी देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ जीके भी देखेंगे, पर्यावरण भी है, कंप्यूटर भी है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत चुनाव के लिए, तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 22 नंबर, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो ऑप्शन के अनुसार, इसी चीज़ को हम बोल रहा था, यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार से आपके एग्जाम सेंटर में कुछ जो है सही रहता है, लेकिन सही तो दिया रहता है यहाँ पे कुट में, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं रहता, लेकिन उसको छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन में जो सही आता है उसे हमें लेना है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा है, ये पंच, सरपंच और नगर पंचायत का अध्यक्ष है, ये ऑप्शन के अनुसार ले रहे हैं। तो 22 का सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, तो 1993 में, ये जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया? तो 1959 में किया गया था, आप सभी जानते हैं। और ये जो है क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, जो अनुच्छेद 40 है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो है पंचायती राज संस्थाएं की बात की जाती है, स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में खाली स्थान शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए ग्राम समिति शामिल नहीं है, इसको पढ़ के देखिए, पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। आंसर लेने में बड़ा सिंपल होता है, लेकिन वहाँ जब पढ़ते हैं चारों ऑप्शन तो कन्फ्यूज क्रिएट होता है। तो यहाँ देखिए ये कन्फ्यूजन टाइप का है, ग्राम समिति है, 26 का जो है बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है? तो देखिए परिवहन जो सुविधाएं हैं ये नहीं है, बाकी स्थानीय बाजारों की व्यवस्था और रख रखाव ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आते हैं। संक्रामक रोगों से रोकथाम ये भी है, और गांव की गलियों की रोशनी ये भी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? 28 नंबर का क्वेश्चन। तो जिला परिषद को भंग कौन कर सकता है 28 में? तो ये जो है राज्य सरकार भंग कर सकती है। तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? 29। तो ये पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होना, ये जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। अब देखिए पर्यावरण से क्वेश्चन कर रहे हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो देखिए 30 नंबर का ये कोलकाता में है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में 36 जैव विविधता, 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसमें से भारत में कितने हैं? तो भारत में कितना है इसमें से? देखिए भारत में 4 है, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 का ए राइट आंसर है। 33 नंबर, हरियाली महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, सी जो है 33 का राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन क्षेत्र घटने का कारण क्या है? अब देखिए इस तरह से लॉजिक क्वेश्चन भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है, कृषि निर्माण उद्योग। जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज बड़ा होता है, क्योंकि आंसर लेते समय दिक्कत होती है। कृषि, कई लोग कृषि को भी सोच के टिक कर लेते हैं। निर्माण उद्योग भी बहुत ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से भी कई लोग सोच लेते हैं। पर्यटन तीर्थ यात्रा भी बन रहा है, ये भी है। ये नहीं है, सबसे सही आंसर है इसका उपयुक्त डी। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा उपयुक्त आंसर आपको लेना है पढ़ करके। अगला है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। 35 का सी जो है राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं सीजी का हिस्ट्री देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। तो देखिए किस में विद्रोह हुए थे? धमधा, बरगढ़, 36 का धमधा, बरगढ़ और तारापुर। ये कवर्धा बस में नहीं हुआ था। तो 1, 2, 4 सी जो है राइट आंसर होगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो ये धमतरी में है। 37 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है वो सदस्य के रूप में किसने किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने। बी 38 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए 39 नंबर देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? किस शासकों के वंश जो है वंश है वो रक्सेल था? तो 39 का कौन सा है? बी जो है राइट आंसर है। 39 का बी, सरगुजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? देखिए 40 नंबर, तो ये रायपुर अधिवेशन 1907। पूरा ऑल इंडिया लेवल में भी देखें तो 1907 ही है। सूरत अधिवेशन है। भारत में देखें तो छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता कौन थे? देखिए 41 नंबर का कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल, डी जो है राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ? तो ये 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ का आगमन पहली बार हुआ था। तो सी जो है राइट आंसर है 43 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? सकल कोसलाधिपति तो किसने की थी? पृथ्वीराज देव प्रथम ने। बी जो है राइट आंसर है 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? 45 तो ये कलचुरी ने बनाई थी। ए जो है राइट आंसर होगा 45 का। 46 देखते हैं। डेटाबेस में, अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूटर में डेटाबेस फील्ड कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46 का। तो ये किस में करते हैं? न्यूमेरिक में। डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का मुख्य घटक है 47 का। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी हैं। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? 48 का। तो कौन सा शामिल नहीं है? इसमें दिया है कंप्यूटर कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक, इंटरनेट शामिल नहीं। तो इसका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 का। निम्नलिखित में से एसएमपीएस का पूर्ण रूप कौन है? एसएमपीएस का तो देखिए ये क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का भी ये। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन जब पढ़ते हैं नीचे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, तब समझ में आता है सारे 1024 हैं। 1024 है तो क्या होता है? 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको प्रैक्टिस कराया गया है ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धैर्यता के साथ एग्जाम दीजिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। और जो हमारा रणनीति बना है उस टाइप से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके देखें आप कि किस टाइप से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जरूर करिए। 1/4 है, माइनस मार्किंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप सभी को बहुत शुभकामनाओं के साथ वीडियो से विदा लेते हैं और जल्द ही जब आपके एग्जाम होते हैं तो मॉडल आंसर